सो वेलकम बैक गाइस, एक ही रात में आपका दूसरी एक्सक्लूसिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तो एक और आने वाली है, इसलिए कहता हूँ कि ब्लॉग पे रेगुलरली आया करो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारी पिछली एक्सक्लूसिव वीडियो नहीं देखी है, वो बेस्ड है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्राइबर्स फॉल पे। वो वीडियो देख लो एक बार, क्योंकि फिर आपको मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि डिज्नी इंडिया की अभी कंडीशन क्या है। मतलब वो डरावना टीजर देख के ये ट्रेलर ज्यादा डरावना लगेगा और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक देखना। तो भाई डिज्नी इंडिया को एक के बाद एक बड़े झटके मिल रहे हैं। किस्मत, बिजनेस, ऑडियंस कोई भी उनका साथ देने को रेडी ही नहीं है। और ये मैं पता क्यों बोल रहा हूँ, जब 2019 में डिज्नी ने सक्सेसफुली फॉक्स को खरीद लिया था, आपको पता तो होगा ही, तो इंडिया में जो फॉक्स था वो भी डिज्नी का पार्ट बन गया। तो वॉल्ट डिज्नी इंडिया, फॉक्स इंडिया, स्टार टीवी इंडिया, यूटीवी मोशन पिक्चर्स इंडिया, ये सारी कंपनीज कंबाइन होके एक बन गई। और इस एक कंपनी की वैल्यू $10 बिलियन से भी ज्यादा थी। और $10 बिलियन से ज्यादा पता कितनी थी? $15 बिलियन। इसको आप कंपेयर करना चाहते हो तो जो सोनी और जी है, ये दोनों मर्ज होके $10 बिलियन की कंपनी बनेगी। वहीं पे डिज्नी स्टार इंडिया $14 बिलियन की कंपनी थी। लेकिन अभी हालात पता कैसे है? 2023 में इस कंपनी की वैल्यू $10 बिलियन से नीचे गिर चुकी है। और एनालिस्ट ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि ऐसा चलता रहा तो $1 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। अब देखो, इसी साल के स्टार्टिंग में जो सीईओ हैं डिज्नी के, बॉब आइगर, उन्होंने जो अपना टीवी वाला डिपार्टमेंट है उसको नॉन कोर डिक्लेयर कर दिया। जिसका मतलब ये है कि डिज्नी अब टीवी पे फोकस नहीं करेगा। और ये ही डिज्नी इंडिया को सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी तो सारी चढ़ाई ही एक्चुअली उनके टीवी नेटवर्क से थी। अगर टीवी नेटवर्क को हटा दो तो डिज्नी इंडिया में कुछ खास नहीं। और फिर ये अपडेट आ गया कि डिज्नी जल्दी डिज्नी स्टार इंडिया को बेच सकता है या फिर कोई ज्वाइंट वेंचर रख सकता है। ज्वाइंट वेंचर बिल्कुल वैसे ही जैसा सोनी और जी ने किया है। दोनों अलग अलग कंपनी थी, लेकिन अब मर्जो के इंडिया में एक हो गई ना, वैसे ही अब डिज्नी वॉल्ट डिज्नी इंडिया के साथ करना चाहता है। रीजन इसका काफी ज्यादा क्लियर है कि इंडिया में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा गंदा है। अगर आप अकेले हैं तो आप मुकेश अंबानी को कभी बीट नहीं कर सकते। सोनी ये बात समझ गया था, इसलिए उन्होंने जी को एक्वायर कर लिया कि ससुरा रिलायंस ही न कर ले। और टेलीकॉम में भी ऐसा ही था, क्योंकि वोडाफोन को पता चल गया था वो जियो का बाल भी नहीं उखाड़ पाएंगे, इसलिए वो जाके आइडिया के साथ मर्ज हो गए। और यही सेम चीज डिज्नी करना चाहता है इंडिया में, ताकि भाई थोड़ी कमाई हो पाए। अभी तो बहुत ही कंगाली चल रही है, क्योंकि मूवीज वगैरह के मामले में Viacom 18 के साथ कंपटीशन भिड़ा पड़ा है डिज्नी का, और स्ट्रीमिंग के मामले में जियो सिनेमा के साथ। और क्लियरली डिज्नी अभी तक हार रहा है, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इस क्वार्टर में 30% सब्सक्राइबर्स चले गए। अब 2027 तक सारे एक्सपर्ट्स ने यही प्रेडिक्ट किया कि डिज्नी की कंडीशन ठीक होने वाली नहीं है। और बॉब आइगर भी यही चाहते हैं। बॉब आइगर जो डिज्नी के सीईओ हैं, उन्होंने लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा है, उन्होंने कहा है कि सभी इंटरनेशनल मार्केट में वो अपनी कंटेंट इन्वेस्टमेंट कम करने वाले हैं। मान लो अगर इंडिया में डिज्नी 4 मूवीज रिलीज करता है, अब सिर्फ 2 ही करेगा। मतलब मैं फॉक्स की बात कर रहा हूँ। 20th स्टार सेंचुरी फॉक्स जो मूवीज बनाती है और हॉटस्टार के लिए जो स्पेशल्स बनते हैं, उनकी बात चल रही है, उस पे इन्वेस्टमेंट कम होगी। और सीईओ ने ये भी कहा है कि जिन मार्केट में दाल गल ही नहीं रही है, उन मार्केट्स को वो छोड़ रहे हैं। मतलब डिज्नी एग्जिट ले रहा है, बाय बाय तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने कहा है कि जिन मार्केट्स में काफी पोटेंशियल है ग्रो करने का, लेकिन अभी तक हालात सही नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे वो स्मार्टली इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन पैसे तो वहाँ पे भी कम होंगे। तो यहाँ पे बॉब आइगर ने मार्केट कंडीशन तो समझा दी कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन किसके साथ, कब कैसे करने वाले हैं, उसका कोई आइडिया नहीं है। मैं अपने डिज्नी इंडिया का बताऊं तो मैं कह सकता हूं ये शायद तीसरी लिस्ट में आता है, जहां पे पोटेंशियल तो है, लेकिन अब से वो स्मार्टली इन्वेस्ट करेंगे। अंधाधुन पैसा नहीं है भाई। डिज्नी अभी वर्ल्ड वाइड $6 बिलियन पैसे बचाने पे लगा हुआ है, एंड इंडिया भी उसका शिकार है। मुझे डर है जितना चिंदी डिज्नी है, वो अपनी आने वाली मूवीज को कम ही डब करवाया करेगा। मतलब अगर इनको पैसा बचाना है तो कहीं से भी बचाएंगे साले। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि डिज्नी भी जियो सिनेमा के साथ सब कुछ फ्री क्यों नहीं कर देता, भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिलायंस है। उनके वर्ल्ड वाइड अनगिनत बिजनेसेस चल रहे हैं, और ऐसे कोर बिजनेस हैं जो कभी नहीं डूब सकते। जबकि डिज्नी के पास बस ये एक एंटरटेनमेंट और थीम पार्क का ही बिजनेस है। तो डिज्नी अफोर्ड नहीं कर सकता, और ना ही कोई और कंपनी किसी भी फील्ड में हो। रिलायंस से कम्पीट करना बहुत ज्यादा हार्ड है। मान लो जियो सिनेमा में हैवी लॉस हो रहे हैं, वैसे मान क्या लो हो ही रहे हैं, लेकिन रिलायंस के पास पैसा है तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो लॉसेस को अपने पेट्रोल के बिजनेस से, टेलीकॉम के बिजनेस से, अनगिनत बिजनेस है बहन, जो कहीं से भी कवर कर लेंगे। डिज्नी कहां से करेगा? सीधी सी बात है, अगर डिज्नी लॉसेस को नहीं संभाल पाया तो मार्केट छोड़ना पड़ेगा। ये थी हमारी डिज्नी स्टार इंडिया की दशा। आई होप आपको हमारी ये एक्सक्लूसिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज शेयर कर दो, लिंक कॉपी करो, व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर कर दो। और आप हमें कमेंट्स में बताएं कि डिज्नी इंडिया अब यहाँ से करेगा क्या, अपने एसेट्स बेच देगा या फिर लड़ेगा। लेकिन जो भी करे, तुम सब्सक्राइब कर लो डायरेक्ट पॉइंट को यूट्यूब पे, फॉलो कर लो हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को इंस्टाग्राम पे, और
भाई ये जो हमारा इंस्टाग्राम पे ब्लॉग है, यहाँ पे तो तुमको रोज आना है, कोई चॉइस नहीं दे रहा हूँ मैं।